हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। So let us see some questions from the textbook. So here we are, question number 45, profit and loss appropriation account and partners capital account. हम पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 इसी चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ में पढ़ना और समझना है। फाइन, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 45. Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2021. Their capital contributions were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. मतलब अमित और विजय ने बिजनेस शुरू किया है और अमित का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है और विजय का कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। सो इन्होंने पार्टनरशिप डीड भी तैयार किया है, उसमें जो लिखा हुआ है वही अप्रोप्रिएशन हम पार्टनर्स को देंगे। फाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देन अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000 पर मंथ एंड विजय रुपीज़ 3,000 पर मंथ एंड प्रॉफिट्स मस्ट बी आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. The net profit for the year ended 31st March 2022 was rupees 2,16,000 and interest on drawings amounted to rupees 2,200 for Amit and rupees 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. So यहाँ पार्टनरशिप डीड के कंडीशंस लिखे हुए हैं और हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So solution 45 in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. आपको पहले से ही पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट को किस हिसाब से पार्टनर्स को बांटा जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। फाइन, सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर्स as per the partnership deed prepared by them. फाइन, सो हमें पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि सारे प्रॉफिट इट इज़ नेट प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए इट इज़ 2,16,000. फाइन, इस 2,16,000 को हमें पार्टनर्स को किस तरीके से देना है? सारा का सारा प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे कंडीशंस हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो वी विल गिव अप्रोप्रिएट इट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर अमित एंड विजय। नाउ अमित का कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख का 10% हो गया 20,000। उसी तरीके से 1,50,000 का 10% हो गया 15,000। सो 2,16,000 में से 35,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया गया। फाइन, आई होप यू कैन मीन्स आई बिलीव दैट यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज, इट इज़ जस्ट 10% ऑफ कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का ही देना रहता है हमेशा, और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन सैलरी के बारे में लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, सो वी विल गिव सैलरी टू पार्टनर अमित। अमित को कितना सैलरी मिलने वाला है? रुपीज़ 2,000 पर मंथ, सो 2,000 इंटू 12 इट इज़ 24,000। उसी तरीके से विजय को 3,000 रुपीज़ पर मंथ, सो मल्टीप्लाई इट बाई 12 दैट इज़ 36,000, हो गया 60,000 रुपीज़ का सैलरी। अब जो बाकी का प्रॉफिट बचेगा उसके पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स।
सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में मतलब क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है। 2200 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 2500 फॉर द सेकेंड पार्टनर, ये इंटरेस्ट ही है। 4700 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। अब जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचेगा, दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। So first we will calculate the amount of divisible profit. Now यहाँ का ग्रैंड टोटल है ₹2,20,700। इधर को बनाने के लिए 2,20,700, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ गया है ₹1,25,700। अब ये हमें पार्टनर अमित को और विजय को देना है। सो अमित को कितना मिलेगा, इसी 1,25,700 का 3/5। 3 इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज दैट इज 5। सो अमित को मिल गया 75,420। और दूसरा पार्टनर है विजय को भी 1,25,700 का सेकेंड पार्टनर है, इसलिए 2/5। सो विजय को मिलेगा ₹50,280। इन दोनों का ग्रैंड टोटल इतना ही है। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 46। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2021, their capitals were A rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year ended 31st March 2022, the firm earned a net profit of rupees 50,000. The terms of partnership are. So, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो पार्टनर हैं A और B और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और इनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस भी दिया हुआ है, और साल के आखिरी दिन में पता चलता है कि प्रॉफिट कितना कमाया गया, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया, नेट प्रॉफिट। अब इसे हमें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एलोकेट करना है, पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, यहाँ टर्नओवर का मतलब सेल्स है। B will get a salary of ₹500 per month. B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. यहाँ पर यही पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. इसका मतलब यह है कि जो लास्ट का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 5% कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। Partners' drawings for the year were ₹8,000 and ₹6,000. The turnover for the year was ₹3 lakh. यहाँ ये टर्नओवर, ये इंफॉर्मेशन यहाँ काम आएगा पॉइंट बी में, क्योंकि कमीशन जो है हमको टर्नओवर के ऊपर ही मिलता है। 2% ए को दिया जाएगा, सो 3 लाख पर देंगे। After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. So हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो सॉल्यूशन 46 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. सो बाय नेट प्रॉफिट। So profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. इसमें हमें नेट प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स को किस तरीके से सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से बांटना है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो करना रहता है यहाँ। सो नेट प्रॉफिट 50,000 है। अब इसका अप्रोप्रिएशन जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही करेंगे। पॉइंट ए में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पे देते हैं, और यहाँ दिया हुआ है 50,000 ए का। सो ए का है 50,000 और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%।
सो 6% हम देंगे, सो दैट इज़ 3000 रुपीज़। उसी तरीके से बी का है 30,000 रुपीज़ कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, और इसका भी 6% देना है तो 1800 रुपीज़। सो इस तरीके से 4800 रुपीज़ अप्रोप्रिएट हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया आउट ऑफ 50,000। नाउ सेकेंड आइटम इज ए विल गेट अ कमीशन, सो 2A's कमीशन। इट इज़ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ का 2%, सो 2 डिवाइडेड बाई 100 इट इज़ 6,000 रुपीज़ कमीशन ए को गया। देन बी विल गेट अ सैलरी, सो 2B सैलरी, लेट अस मूव, ओके, 2B सैलरी 500 rupees per month, so 500 into 12, that is again 6,000. Now comes the tricky line. It says B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. Now B को ये वाले प्रॉफिट का कमीशन नहीं देना है, ये इस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चों को माइनस करना है, यहाँ तक कि B के कमीशन को भी माइनस करना है, फिर जो आएगा उस पर हमें 5% कमीशन देना है। फाइन, सो 2B's कमीशन। सो उसके पहले हम इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इट इज़ 16,800। इन तीनों का ग्रैंड टोटल जो है वो 16,800 है। अब हम क्या करेंगे, 2B's कमीशन कैलकुलेट करेंगे। B's कमीशन, बी का कमीशन के लिए हमें 50,000 में से ये सब एक्सपेंसेस को लेस करना है, और जो बचेगा उसमें बी का कमीशन भी लेस करना है। ये जो कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी लेस होना चाहिए, और वो कितना परसेंट है, 5% है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 105 से। वाई? बिकॉज इन दोनों को माइनस करने से जो आ रहा है उसमें डिविजिबल प्रॉफिट भी है और बी का कमीशन भी है, और बी का कमीशन जो है डिविजिबल प्रॉफिट का 5% है, मतलब उसको 105 से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट को यहाँ जो प्रॉफिट, अब इसे आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपको 33,200। ये 33,200 में दो चीज़ें हैं, पहला तो कमीशन है और दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट है। कमीशन जो है वो 5% है और डिविजिबल प्रॉफिट 100% है, इसलिए इट इज़ अ टोटल ऑफ व्हाट, 105% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, दिस प्रॉफिट, इन दोनों को जो माइनस करने से जो प्रॉफिट आया है ये 105% है डिविजिबल प्रॉफिट का। वाई? बिकॉज इसी प्रॉफिट को हमें स्प्लिट करना है बी के कमीशन में और डिविजिबल प्रॉफिट में, और कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन ये है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 5% बी का कमीशन है। इसका मतलब है कि 33,200 105% है डिविजिबल प्रॉफिट का, इसलिए हम इसको 105 से डिवाइड किए हैं, और कमीशन क्योंकि 5% है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किए। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1581। मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया है, 80.9 आता है, मैंने उसे राउंड ऑफ कर दिया। अब जो बचेगा दैट विल बी अवर डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, सो टू प्रॉफिट, so to profit, and this profit is known as divisible profit, and it will be distributed in the profit sharing ratio as suggested in partnership deed 3:1. So let us find the divisible profit. Credit side का grand total 50,000 and then again 50,000. अब इस 50,000 में ये दोनों अमाउंट लेस करेंगे हम, तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज़ कमिंग टू बी 31,690। अब ये पार्टनर ए को देंगे पहले, फाइन, ए को, सो इट इज़ 31,619 इंटू 3/4. Why 3/4? Because this ratio, first ratio represents A, the second ratio represents B. So 3 divided by sum total of this.
सो ए को मिलने वाला है 23,714। उसी तरीके से बी को भी 31,619 का 1/4 देंगे, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट्स बी, और बी को मिलेगा ₹7,905, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज ₹31,619। सो दिस इज हाउ अप्रोप्रिएशन इज टू बी मेड। मैंने सारा कैलकुलेशन जो भी वर्किंग नोट है वो वहीं पर ही सॉल्व करके आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दिया है। इस क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट पार्ट यही है, आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि इस तरीके का ट्रिकी पार्ट आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। सो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अच्छे से समझिए और ये ईजी है। नाउ क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है। सो ये सारे चीज़ें जो भी अप्रोप्रिएशन हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो कमीशन और सैलरी हो, डिविजिबल प्रॉफिट हो, सारा का सारा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड में लिखे हैं यहाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो इट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग। हमें क्वेश्चन में हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बनाना रहता है, जब तक क्वेश्चन में डायरेक्टली ना कह दे कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बनाना है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है तब भी ये एक इशारा है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बनाना है। लेकिन अदरवाइज आपको हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बनाना है। इसका मतलब ये है कि जितना भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही शो करना है, ना कि करंट अकाउंट में। सो ये है तो लेजर, इसमें डेट का कॉलम भी होता है, लेकिन स्पेस कम होने के कारण हम डेट का कॉलम नहीं बनाते, और ये एक लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस से शुरू होगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ₹50,000 एंड ₹30,000 दोनों पार्टनर का एक साथ ही बनता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाए हैं वो लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का था 3,000 और बी का है 1,800। देन बाय कमीशन, ए का है ₹6,000 और बी का है ₹1,581। देन बाय प्रॉफिट, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, 23,714 एंड 7,905। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और वो कैपिटल को कम करता है, और तो इससे हम डेबिट साइड शो करेंगे। टू ड्राइंग्स आर ₹8,000 एंड ₹6,000। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन, क्योंकि ऑब्वियस है कि क्रेडिट साइड के अमाउंट्स ज़्यादा हैं, डेबिट में कम है, सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में ही आएगा, दैट इज़ द क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पर बी का सैलरी भी है, सो बाय सैलरी टू बी इज ₹6,000। नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट। दिस साइड ग्रैंड टोटल इज 47,286 माइनस ₹6,000 देगा हमें 41,286। उसी तरीके से ए का ग्रैंड टोटल है ₹82,714 माइनस 8,000 करेंगे, आएगा 74,714। सो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सो इस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 47। A, B and C are partners in a firm having capitals of ₹50,000, ₹50,000 and ₹1 lakh respectively. Their current account balances were ₹10,000, ₹5,000 and ₹2,000 for C, which is a debit balance. You see, हमेशा करंट अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी होने के कारण क्रेडिट बैलेंसेस शो करता है, लेकिन जहां आपको इशारा लिख दे, डेबिट बैलेंस दिखाई दे, मतलब ये रिवर्स है, इट इज़ ओवरड्रॉन क्रेडिट, मीन्स डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट। According to the partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at the rate of 10% per annum,
and C being the working capital was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. The profits were to be divided as the first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, remaining profits to be shared equally. The firm earned a net profit of rupees 1,72,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entries for the appropriation of profit. नाउ इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट है उसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। पहला है 20,000 रुपीज़, दूसरा है 30,000 रुपीज़ और तीसरा है रिमेनिंग प्रॉफिट, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो भी अलग अलग दिया हुआ है। फिर साथ में हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ हमें जर्नल एंट्री भी करना है। फाइन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि करंट अकाउंट बैलेंसेस दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है और जो भी अप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो उसमें सिर्फ ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ही लिखा जाता है, और बाकी की चीज़ें जो कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये सारा का सारा हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। सो सॉल्यूशन 47 in the books of a firm, profit and loss appropriation account. So we have to appropriate the profit here. जो भी प्रॉफिट हमने कमाया है उसको पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए एग्रीमेंट के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट बाय नेट प्रॉफिट, इट इज़ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट के साइड लिखा जाता है ये, इट इज़ 1,72,000। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो टू interest on capital to partners. There are 3 partners A, B और C. So A, B and C तीनों को देंगे। A का कैपिटल है 50,000 रुपीज़ और इस पर रिकमेंडेड इंटरेस्ट रेट है 10%। सो ये आ गया 5,000 रुपीज़। B का भी 50,000 रुपीज़ है, इस पर भी 10% देना है, ये भी हो गया 5,000 रुपीज़। C का है 1 लाख रुपीज़, इस पर भी 10% इंटरेस्ट देना है, ये हो गया 10,000 रुपीज़। इस तरीके से 20,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया गया आउट ऑफ 1,72,000। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, क्या है वो रिमेनिंग प्रॉफिट, वो हमें बांटना है अलग तरीके से, लेकिन उसके पहले सैलरी भी है। तो 2C सैलरी, ईयरली सैलरी दिया हुआ है रुपीज़ 12,000 का, तो ये हमने दे दिया ईयरली सैलरी। फाइन। ईयरली सैलरी देने के बाद जो बच रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसे हम टू प्रॉफिट कहेंगे। अब ये प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है। सो 1,72,000 माइनस 32,000 विल गिव अस डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ हाउ मच, 1,40,000। सो 1,40,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके लिए भी कंडीशन अलग अलग है, सो आई विल यूज दिस स्पेस फॉर सॉल्विंग दिस। सो क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट 20,000, सो लेट अस राइट हियर फर्स्ट 20,000, उसके बाद है सेकेंड 30,000, उसके बाद है रिमेनिंग, मतलब 1,40,000 में से 50,000 लेस कर देंगे तो आएगा रिमेनिंग 90,000। इस तरीके से ये टोटल 1,40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फर्स्ट 20,000 जो है इसका रेशियो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड द रेशियो इज कैपिटल रेशियो। सो कैपिटल रेशियो क्या है, देखिए 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख। सो इसका रेशियो है 1:1:2। 20,000 को हम इस रेशियो में बांटेंगे। देन नेक्स्ट 30,000 को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2। फिर जो रिमेनिंग 90,000 है इसे दिया हुआ है इक्वली, दैट इज 1:1:1। इस तरीके से प्रॉफिट्स को बांटा जाना है। तो हम इसे बांट देते हैं, A, B और C तीनों को दे देते हैं। सो फॉर पार्टनर A, B एंड C,
ए को 20,000 को जब हम इस रेशो में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 5,000, देन बी को भी मिलेगा 5,000 और सी को मिलेगा 10,000। इस तरीके से 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन अब ऐड लगा देते हैं क्योंकि बाकी का प्रॉफिट भी तो इन्हें मिलना है। 30,000 को जब हम बांटेंगे तो आएगा रुपीज़ हाउ मच, 15,000, देन 9,000 एंड 6,000। फिर लास्ट जो बच रहा है 30,000 90,000 रुपीज़, इसे हम जब 1:1:1 में बांटेंगे तो आएगा 30,000 फॉर ईच पार्टनर्स। सो हाउ मच आर दीज पार्टनर्स गेटिंग? पार्टनर्स को कितना मिल गया? ए को मिल गया रुपीज़ 50,000, दिस प्लस दिस इज ए को मिल गया 50,000, बी को मिल गया रुपीज़ 44,000 और सी को मिल गया रुपीज़ 46,000। सो दिस इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनल प्रॉफिट इन डिफरेंट रेशियोज, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया था, 1,40,000 आ गया था। सो इट इज़ that is how it is to be solved. So now we will see the journal entries for the same question. So first of all we will transfer net profit to profit and loss appropriation account. So profit and loss account debited to profit and loss appropriation account. Being net profit transferred, and the amount of net profit is rupees 1,72,000. Then on the same date हम interest on capital देंगे. So interest on capital is an expense. So interest on capital account debited to A's current account, to B's current account and to C's current account. ए का था रुपीज़ 5,000, बी का भी 5,000 और सी का 10,000। इस तरीके से 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। नाउ ऑन द सेम डेट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ऑन द सेम डेट दैट इज़ 31st March, profit and loss appropriation account debited to interest on capital rupees 20,000, 20,000, being interest on capital transferred. नाउ सी का सैलरी देना है हमें। ऑन द सेम डेट वी विल पे सैलरी रुपीज़ 12,000 टू सी। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए सारा अप्रोप्रिएशन जो है वो करंट अकाउंट में होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते, बीइंग सैलरी टू पार्टनर। अब इस सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी रुपीज़ 12,000, being salary transferred. Now
अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो टू ए's करंट अकाउंट एंड टू b's करंट अकाउंट एंड टू c's करंट अकाउंट, जो कि हमने अलग अलग रेशियो में 3 तरीके के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए थे, वो अमाउंट ही हमें यहाँ लिखना है, जो कि है तो 1,40,000 और ए बी और सी को अप्रोप्रिएट हुआ है ₹50,000 फॉर ए, ₹44,000 फॉर बी एंड ₹46,000 फॉर सी, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट। Two partners. So this is how the question is to be solved and understood. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को बारीकी से समझा होगा। In case you are having any doubt, then please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.